यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 33 दिन से भीषण युद्ध चल रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये दावा किया है कि रूस शहर के मेयर्स को किडनैप कर रहा है। साथ ही कहा कि कुछ को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं और कुछ को हमने ढूंढ भी लिया है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। द इकोनॉमिस्ट को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह दावा किया है। दूसरी ओर यूक्रेन को रूस के हमले से अब तक कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकड़ा भी सबके सामने आ चुका है। इकोनॉमी मिनिस्टर यूलिया ने कहा कि यूक्रेन को रूस के पूर्णकालिक युद्ध के कारण अब तक $564 बिलियन का नुकसान हो चुका है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूक्रेन ने $119 बिलियन खो दिए हैं, जबकि जीडीपी की अगर बात की जाए तो उसे जीडीपी में भी 112 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। जंग की मार बच्चों को भी सहनी पड़ रही है। यूक्रेन के लोकपाल के मुताबिक जब से यूक्रेन और रूस के बीच पूर्णकालिक युद्ध शुरू हुआ है, तब से अब तक 143 बच्चे मारे जा चुके हैं और वहीं 216 बच्चे घायल हैं। उनके मुताबिक असल आंकड़ा उससे काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि तेज लड़ाई के कारण कई शहरों में यूक्रेन के अधिकारी पहुंच ही नहीं पाए। क्रेमलिन प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए ये भी कहा कि इस्तांबुल में वार्ता के बाद पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन वार्ता में अब तक कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं हुई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार की रात देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि तुर्की में रूस के साथ इस हफ्ते होने जा रही बातचीत में प्राथमिकता यूक्रेन की संप्रभुता और भूभागीय अखंडता पर केंद्रित होगी। जेलेंस्की ने कहा कि हम वास्तव में बिना किसी विलंब के शांति चाहते हैं। तुर्की में आमने सामने होने जा रही बातचीत एक अवसर है और एक जरूरत भी। ये बुरा नहीं है। आइए देखें कि परिणाम क्या मिलते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं दूसरे देशों की संसद से लगातार अपील करूंगा और उन्हें घेरेबंदी वाले मारियुपोल जैसे शहरों के भयावह हालात की याद दिलाऊंगा। यूक्रेन के सशस्त्र बलों को धन्यवाद देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि कब्जाए जा चुके शहरों को वो वापस ले रहे हैं और वहीं कुछ हिस्सों में तो वे आगे भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि अत्यंत सराहनीय कदम है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।